हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हमें क्या करना है, अगर आपके पास डेटा है ABCD हैक्स, तो जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा, रन हो जाएगा, उसके बाद आपके पास DCBA हैक्स ऐसा डेटा आंसर में आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डेटा है ABCD हैक्स, उसे हम किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले LXI H ABCD। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो भी 16 बिट का डेटा है ABCD हैक्स वो HL रजिस्टर पेयर में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा डेटा H और L में स्टोर हुआ है उसका हम एक कॉपी बनाएंगे रजिस्टर B और रजिस्टर C में। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा MOV C, L। इससे जो हमारा लोअर रजिस्टर है L रजिस्टर, जो लोअर डेटा है CD, वो C में कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद हम लिखेंगे मूव B, H। इससे हमारा जो हायर डेटा है वो हमारा कॉपी हो जाएगा रजिस्टर B में। मतलब कि हमने हमारा जो भी डेटा है उसकी एक कॉपी मैंने जनरेट कर दी है सेफ साइड के लिए। अब आप लोअर डेटा या तो हायर डेटा, दोनों में से किसी भी एक को पहले रिवर्स करो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले जो लोअर बाइट है डेटा का, मतलब कि जो CD है उसको मैं DC में कन्वर्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं पहले जो भी कॉपी है उसमें से डेटा को एक्यूमुलेटर में कॉपी करूँगा। तो फिर से मूव A, C। इससे हमारा डेटा रजिस्टर C में से रजिस्टर A में कॉपी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि हम लोग यहाँ पे एक सब रूटीन डिफाइन करेंगे और सब रूटीन की मदद से हम लोग यहाँ पे जो रिवर्स ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए मैं एक कॉल लिख देता हूँ, कॉल R1। हमारा जो सब रूटीन है उसका नाम मैं अभी R1 दे रहा हूँ, उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। सो R1, इसका लॉजिक कुछ ऐसा रहेगा कि हम लोग 4 टाइम्स रोटेशन करेंगे, जिससे कि हमारा जो भी डेटा है वो रिवर्स हो जाएगा। 8 बिट का डेटा रिवर्स होगा। तो 16 बिट का डेटा रिवर्स करने के लिए मुझे 2 बार इसे कॉल करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक काउंटर ले लेता हूँ MVI D, 04, 4 बार रोटेशन करना है। उसके बाद बैक RRC, मैं राइट रोटेशन करवा रहा हूँ इसीलिए RRC लिखा है। बैक एक लेबल लिखा है क्योंकि ये जो लूप हमारा घूमेगा वो टोटल 4 बार घूमना चाहिए। देन DCR D, ये क्या करेगा, ये काउंटर को चेक करेगा कि भाई काउंटर का वैल्यू 0 हुआ या नहीं हुआ। अगर काउंटर का वैल्यू 0 नहीं होता है तो ये लूप को रोटेट करवाता रहेगा। देन कंडीशन JNZ बैक, इसे हम लोग चेक करेंगे और लूप को रोटेट करवाएंगे। जैसे ही 4 बार रोटेशन हो जाएगा हम लोग फिर से मेन प्रोग्राम में चले जाएंगे। तो उसके लिए मैं लिखूँगा RET। ओके, तो ये एक 8 बिट का रोटेशन हो गया। उसी तरह से हम लोग सेकंड 8 बिट के लिए भी देखेंगे। अब जो भी हमारा डेटा था रोटेट हो चुका है तो उसे हम रजिस्टर H में कॉपी करवाएंगे। सो मूव H, A, एक्यूमुलेटर में से डेटा में रजिस्टर H में ले लूँगा। अब सेम चीज़ हम लोग करेंगे फॉर दी सेकंड 8 बिट डेटा। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेम प्रोग्राम लिखूँगा, थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ रजिस्टर जो है उसको मैं चेंज कर दूँगा। सो मूव A, B, क्योंकि हमारा जो सेकंड बाइट है वो रजिस्टर B में है। MVI मूव A, B, उसके बाद आएगा कॉल R1, मूव L, A और HLT।
सो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब इसको हम रन करके देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे असेंबल करूँगा। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। चलिए असेंबल। तो आप देख सकते हो कि प्रोग्राम हमारा असेंबल हो चुका है। अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप रन करके समझते जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला हमारा इंस्ट्रक्शन है LXI H, ABCD। तो जैसे ही LXI H, ABCD करेंगे तो आप देख सकते हो कि रजिस्टर H और L में ABCD हमारा जो डेटा है वो लोड हो चुका है। यहाँ पे आप देखो मेमोरी पॉइंटर HL ABCD। सो हमारा डेटा लोड हो चुका है। अब हम लोग डेटा की कॉपी बनाएंगे B और C में। तो सबसे पहले लोअर बाइट को मैंने रजिस्टर C में कॉपी करवा दिया। तो आप देख सकते हो मूव C, L, रजिस्टर C में CD हेक्स आ गया है। मूव B, H, हमारा जो हायर बाइट है AB वो रजिस्टर B में कॉपी हो चुका है। देन अब जो हमारा लोअर बाइट है CD उसको हम लोग रोटेट करके CD में से DC में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए पहले मैंने डेटा को एक्यूमुलेटर में ले लिया, क्योंकि अगर आपको कोई भी लॉजिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो आपको डेटा कंपलसरी एक्यूमुलेटर में लेना पड़ेगा। तो इसी के लिए यहाँ पे मैंने एक्यूमुलेटर में डेटा ले लिया है CD। अब हम लोग रोटेशन करवाएंगे। सो मैं हमारा जो सब रूटीन है R1 उसको कॉल करवाऊँगा। सो कॉल R1, हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल सीधा R1 पे चला जाएगा। आप देख सकते हो हमारा कंट्रोल R1 पे आ चुका है। यहाँ पे आप देखो तो रजिस्टर D में 04 हमारा जो भी काउंटर है, काउंटर का वैल्यू मैंने लोड करवा दिया है 04, क्योंकि 4 बार हमें रोटेशन करवाना है। तो आप देखो यहाँ पे CD है। तो स्टेप बाय स्टेप जब मैं रोटेट करूँगा तो ये CD DC में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए पहला रोटेशन हुआ RRC, ठीक है। एक बार रोटेशन हो गया तो काउंटर का वैल्यू डिक्रीमेंट कर दिया 03। अब हम लोग चेक करवाएंगे कि भाई काउंटर का वैल्यू 0 है या नहीं है। तो ये कंडीशन जो है ये चेक करेगा काउंटर का वैल्यू 0 है, नहीं काउंटर का वैल्यू 0 नहीं है। तो ये कंडीशन हमारा करेक्ट है और ये बैक पे चला जाएगा। देखो बैक आ गया। फिर से एक बार रोटेशन हुआ, फिर से काउंटर का वैल्यू डिक्रीमेंट हुआ, फिर से चेक करेंगे, फिर से बैक, अगेन रोटेशन, अगेन डिक्रीमेंट, अगेन चेक, लास्ट टाइम हम लोग रोटेशन करेंगे। देखो यहाँ पे अब CD में से DC हो चुका है। अब लास्ट टाइम काउंटर का वैल्यू डिक्रीमेंट हुआ 00। अब देखो अब जब मैं ये कंडीशन चेक करता हूँ JNZ बैक, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा काउंटर का वैल्यू 00 हो चुका है। तो अब हम इस लूप में से बाहर आ जाएंगे और हम लोग जहाँ से हमने प्रोग्राम मेन लाइन प्रोग्राम छोड़ा था वहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे। मतलब कि इसकी कॉल के बाद का जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे हम लोग अभी जंप कर जाएंगे। देखो हमने यहाँ से कॉल R1 से छोड़ा था। सो अभी हम लोग मूव H, A पर आ चुके हैं। सो हमने जो हमारा डेटा है DC CD में से जिसे हमने रोटेट करके DC किया है उसको अब मैंने रजिस्टर H में कॉपी करवा दिया है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग जो हमारा सेकंड डेटा है AB उसको हम रोटेट करवाएंगे AB में से BA में। तो देखिए उसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज़ दी सेम प्रोसीजर। हम लोग सब रूटीन को कॉल करेंगे। सो फिर से कॉल, फिर से हमने रजिस्टर D में 04 हमारा काउंटर का वैल्यू जो है वो लोड करवा दिया है। अगेन रोटेशन करेंगे, ठीक है। 4 बार रोटेशन होगा, काउंटर चेक होगा, JNZ बैक, फिर से रोटेशन होगा, काउंटर चेक करेगा 0 है या नहीं, काउंटर 0 नहीं है तो फिर से बैक, लास्ट टाइम रोटेशन। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो डेटा है AB में से BA में कन्वर्ट हो चुका है। लास्ट टाइम काउंटर को डिक्रीमेंट करेंगे क्योंकि 4 बार रोटेशन हो चुका है। अब कंडीशन चेक होगा कि भाई काउंटर का वैल्यू 0 है या नहीं है। अभी अब की बार आप देख सकते हो कि काउंटर का वैल्यू 0 हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग लूप में से बाहर आ जाएंगे और मेन लाइन प्रोग्राम में फिर से जंप करेंगे और हम जो भी डेटा हमने यहाँ पे रोटेट किया है उसको हम लोग उसकी ओरिजिनल प्लेस पे ले जाएंगे, मतलब कि रजिस्टर L में ले जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा डेटा था यहाँ पे पहले ABCD था वो अब हमने DCBA में कन्वर्ट कर दिया है और हमने जो हमारा 16 बिट का डेटा था उसको मैंने यहाँ पे रोटेट या तो रिवर्स कर दिया है। ओके, सो ये हमारा प्रोग्राम था और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।